हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्यूडन चैनल में। वेलकम टू न्यू एक और वीडियो में हम आए जिसकी टॉपिक है हमारी लिंक क्यू की नेविगेशन प्रॉपर्टीज N+1 ईगर और लेजी लोडिंग। और हम देखेंगे एसक्यूएल प्रोफाइलर ये लॉग्स कैसे काम करता है। गाइस, ये वीडियो में ना मैं एक पीस ऑफ चीज एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग। ठीक है, इन सबको हटाते हैं। ईगर लोडिंग, ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग। ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट था ना, जो लिंक का जो मैंने लिखा था, वो आपको अभी इस फिलहाल टाइम पे आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि वो एंटिटी फ्रेमवर्क के कॉन्सेप्ट हैं। इसमें भी ऐसे ऐसे कोड है जो आपको बिल्कुल नहीं समझ सकता अगर आप बहुत बिगिनर हो। थोड़ा मोटा अगर डॉट नेट आता है फिर आपको आराम से समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ मैं समझाऊंगा ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग होता क्या है। बट ये समझाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना है। गाइस, बहुत लोगों ने मैंने जो ये पूछा, सर आपने फुल टाइम प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं बना रहे, फुल प्रोजेक्ट्स या फुल स्टार्टिंग फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड से डेटाबेस तक क्यों नहीं जा रहे। गाइस, मैं एक रीजन बताता हूँ क्या है। जैसे मान लो ये पीस ऑफ कोड है मेरे पास। ठीक है, पीस ऑफ कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो इस कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था पिछला वीडियो में बेंच मार्क कैसे काम करता है। हमने उससे पहले ये भी सीखा कि यहाँ पे लिंक क्यू कैसे काम करता है। यहाँ पे हमने सीखा कि असिंक का वेट भी कैसे काम करता है, राइट, असिंक का वेट। और यहाँ पे हमने सीखा ऊप्स भी कैसे काम करता है ना। और वैसे ही जो मेरे फ्यूचर वीडियोस में मैं लेके आऊंगा कि एसक्यूएल कैसे काम करता है या इलास्टिक सर्च कैसे काम करता है। और एक सिंपल हमें सी शार्प भी एडवांस टॉपिक हम कर रहे हैं। वैसे ही टुकड़े टुकड़े में हम बाकी सारे कॉन्सेप्ट एक बार जैसे कवर करते हैं ना, फिर हम कर सकते हैं आराम से एक फुल एप्लीकेशन जहाँ पे हमारी फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ साथ में हो, है ना। अभी मैं सिखाऊंगा आपको फ्रंट एंड से बैक एंड, आपको कुछ समझ नहीं आएगा और वीडियो इतनी लंबी होगी 1-2 घंटे की, आपको मन भी नहीं करेगा। अगर प्लेलिस्ट भी ब्रेक डाउन करके भी करूँ 10-15 वीडियोस, फिर भी कोई बैठ के देखेगा नहीं यार। क्योंकि जो एप्लीकेशन बनाना होता है ना, वो ट्यूटोरियल्स नहीं देखना चाहिए, है ना। ट्यूटोरियल जैसे कि ट्यूटोरियल हेल में घुस जाते हैं। कल को आपको कोई भी एप्लीकेशन बनाना हो, आप यही यूट्यूब में आओगे देखते रहो जाओगे। इसलिए मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, मैं पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर जाऊंगा कि कई बार ऐसा होता है कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ के भी नहीं समझ आता है। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं वीडियो वीडियो या किसी को गाइडेंस में करना ही पड़ेगा। तो मेरा पहला एम यही है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे यही बताना था कि मैं पहले ऐसा ब्रेक डाउन करूंगा बहुत सारे सब टॉपिक्स को। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सब टॉपिक्स को जब मैं ब्रेक करके फिर बनाऊंगा, फिर आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार, ये मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। जब आपको सब कुछ आता है तो एप्लीकेशन बनाना एक चुटकी का काम है guys। आप फटाफट बना लोगे आप। ठीक है, आपको कोई रोक टक नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इतना ही समझाना था। आते हैं वीडियो में। ईगर लोडिंग, लेजी लोडिंग। गैस, इसको हमें सीखने के लिए हमें एक ओआरएम मॉडलिंग चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट एंटिटी फ्रेमवर्क है, अभी आपको नहीं चाहिए। अभी आपको सिर्फ लिंक ही सीखना है। बट सिंस मैंने यहाँ पे कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं आपको समझाऊंगा। गैस देखो, मान लो आप इंस्टाग्राम में जाओगे या कहीं भी जाओगे, एक पोस्ट ऐड करोगे, राइट। एक पोस्ट का कितना कमेंट हो सकता है? सर मल्टीपल हो सकता है, ये पोस्ट का इतना 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 बहुत सारे कमेंट्स हो सकते हैं। 1000, 2000, मिलियंस, कुछ भी हो सकता है कमेंट। एक पोस्ट का मल्टीपल क्या हो सकता है, कमेंट हो सकता है। बेसिकली 1:m। ठीक है, एक पोस्ट का करस्पॉन्डिंग मल्टीपल हो सकता है, विच इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब एक कमेंट का कितने पोस्ट हो सकते हैं? सर कैसे बात कर रहे हो, एक कमेंट का एक ही पोस्ट हो सकता है ना। हाँ राइट, एक कमेंट का एक ही पोस्ट, एक कमेंट का मल्टीपल पोस्ट हो सकता है, नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है ना। तो हमने ये सीखा कि अम, एक पोस्ट का मल्टीपल कमेंट हो सकता है और एक कमेंट का एक ही पोस्ट होता है। ये जो हम रिलेशनशिप बनाते हैं ना, एक का एक है, दो का मल्टीपल है, इसको बोलते हैं ओवर एम मॉडलिंग। बाकी ओवर एम मॉडलिंग और चीजें सीखेंगे, फिलहाल के लिए इतना काफी है आपको समझाने के लिए। आ जाओ कोड पे, मैं समझाता हूँ। हाँ, जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसमें से एक मेन एक इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है N+1 क्वेरीज करके। लिंक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है ये। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट ये है कि सॉरी, जैसे मान लो मेरे पास ये है। ठीक है, जब भी यूजर एक पोस्ट को गेट करता है ना, वो क्या करता है कि सारे पोस्ट यहाँ पे ले आता है। जैसे मान ले मैंने रोहित है, या कोई राम है, कोई अंकित है।
कोई बंदा जाता है उसका इंस्टा खोलता है, जैसे उसको इंस्टा खोलता है तो सारे पोस्ट निकल जाते हैं उसके फीड के, जैसे मान लो 10 पोस्ट निकल के है, ठीक है। अब हर एक पोस्ट में मान लो 10 कमेंट है, तो कितना हो गया, 100 हो गया। अभी कैसे काम करता है कि इनिशियली जब ये पेज लोड किया ना, तब मेरे पास सारी पोस्ट आ गई, उसको बोलते हैं मैं उसको मैं बोलता हूँ एक क्वेरी। एक क्वेरी मेरा चला, एक क्वेरी चला एसक्यूएल में, और सारी पोस्ट लेके आ गई। अब मुझे हर एक पोस्ट के अंदर एक कमेंट्स देखना है। भाई मैं पोस्ट 1 खोलूंगा, एक वाला खोल दिया, और जब कमेंट की बटन पे क्लिक किया तो सारी मेरी कमेंट्स लोड होते हैं। लोड 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 हो जाता है, ठीक है। जो जितने भी यहाँ पे कमेंट्स जो लोड हो रहे हैं, इन कमेंट्स को क्या बोलूंगा मैं, एन कमेंट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं 1 + N क्वेरीज चलती है, ठीक है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे सर, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे ही चलता है। गैस देखो, मेरा समझाने का ये मतलब है कि जब ये इनिशियल लोड करोगे, तब मेरा एक क्वेरी पोस्ट चल गई। जब पोस्ट चल गई तो सिर्फ मेरी पोस्ट ही आई, कमेंट्स नहीं आई पोस्ट के साथ, सिंपल पोस्ट ही आया बस, इसको बोलते हैं मैं एक। और जब हर एक पोस्ट के अंदर खुल खुल के मैं जब देखता हूँ, तो हर एक पोस्ट के हमारे पास मल्टीपल कमेंट्स दोबारा लोड होते हैं। दोबारा लोड होना मतलब दोबारा मेरा एसक्यूएल पे दोबारा एसक्यूएल पे हिट जाना, ठीक है। दोबारा एसक्यूएल पे हिट जाना, ये होता है इसका मतलब, कि बार बार कुछ लोड होना है तो बार बार डेटाबेस पे जाना। ये एक गलत तरीका है, ठीक है। ये एक बहुत रॉन्ग वे है कुछ करने का, ठीक है। ये बहुत गलत तरीका है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं मैं N+1 मॉडलिंग, इसको बोलता हूँ मैं, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए अब एन टाइम्स कमेंट्स लेके आ रहे हैं, बकवास सोल्यूशन है। तो हम ये सब नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे सर, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यूजुअली जो सिंपल जो चल रहा है वो ऐसे चलता है, नहीं नहीं, वो दिखता है कि ऐसे चलता है, बट रियलिटी में ऐसे नहीं चलता। जो 1+ जो क्वेरी जो चलती है ना, 1+N जो चलती है ना, इसको हम बोलते हैं लेजी लोडिंग, ठीक है। ये आलसी है। मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई जब तू पोस्ट लेके आया ना, उसी टाइम तो कमेंट्स भी लिया। ये क्या बात है कि जो पोस्ट तो एक बार लाएगा, हर एक कमेंट के लिए दोबारा जाएगा, बार बार, आलसी बंदा है वो। इसको बोलते हैं लेजी लोडिंग, 1+N क्वेरी बोलते हैं। इस लेजी लोडिंग को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आया एक बंदा है, उसका नाम है ईगर लोडिंग, ठीक है। ईगर लोडिंग आया। अब ईगर लोडिंग क्या करता है, जब भी मैं इसको बोलता हूँ ना, भाई तू जाके पोस्ट लेके आ, और बस जब भी मैं इसको बोलता ना, जा भाई पोस्ट लेके आ, ये बोलता ठीक है मैं पोस्ट ले आता हूँ। कितना पोस्ट है मेरे पास, 10 पोस्ट है। किसका, एक यूजर का। एक यूजर कौन है, कोई भी हो, कोई भी एक यूजर का 10 पोस्ट है। जब मैं पोस्ट के अंदर क्लिक करके कमेंट ऑप्शन खोलता हूँ, तो ये बार 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 कमेंट्स के पास नहीं जाएगा, ठीक है। ये मान लो एक पोस्ट है ये, और एक पोस्ट है ये, इसी पोस्ट के अंदर ये कमेंट्स भी दिख जाएगा, यहाँ पे यहीं पे दिख जाएगा मुझे। ये बार बार यहाँ पे कमेंट्स के अंदर जाके या एसक्यूएल के पास जाके ये नहीं करता है। इसको बोलते हैं ईगर लोडिंग, मतलब मैं बोलने से पहले ही ये ला देगा। जैसे कोई बच्चे को बोलते हैं ना दूध ले आ, वो दूध लाएगा, फिर ब्रेड ला, ब्रेड लाएगा, अलग अलग चीज लाएगा, बटर ले आ, बटर ले आ। बट अगर तेज बंदा है जिसको पता है कि मेरा पेरेंट्स ब्रेड बटर ही खाएंगे सुबह सुबह, वो सुबह जाएगा, ब्रेड भी लाएगा, बटर भी लाएगा, है ना। वो उसको बोलते हैं ईगर लोडिंग। वो आलसी नहीं है, उसको पहले ही पता है दिमाग में कि इनको चाहिए क्या है, तो वो ईगर लोडिंग कहेगा, ठीक है। अब इसी ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग मतलब N+1 को हम रिजॉल्व करने के लिए हमने कोड में आएंगे, अभी कोड चला के भी देखेंगे करता क्या है। गैस मैंने एक सिंपल डेटाबेस लिया है। डेटाबेस क्या है, मेरे पास EF कोड डेमो करके मैंने एक डेटाबेस लिया। ये इन मेमोरी डेटाबेस है। अनलाइक एसक्यूएल या कोई भी बड़ा बड़ा डेटाबेस, ये एप्लीकेशन के मेमोरी में ही चलता है, इन मेमोरी डेटाबेस। आपको ये पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा एंटी फ्रेमवर्क में। अभी आपको इंपॉर्टेंट क्या है, सीडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता भी नहीं सीडिंग क्या होता है, हम एक्सप्लेन करके भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मेन हमारा मुद्दा यहाँ पे N+1 प्रॉब्लम, और उसको फिक्स किया हमने ईगर लोडिंग के साथ, इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं सीधा बिना टाइम वेस्ट करे मैं सीधा यहीं पे आ जाता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ सीधा, है ना। लेजी लोडिंग, ईगर लोडिंग, इतना ही पड़ता है। बाकी कोड इसलिए लिखना पड़ा है वरना एरर आता रहेगा। डिबगर नहीं है, क्यों नहीं है, पिछला वीडियो में मैंने समझाया था। डिबगर इसलिए नहीं है क्योंकि ये रिलीज मोड में है। रिलीज मोड मतलब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मोड, उसमें कहाँ आएगा डिबगर, सारे ने तो निकाल देते, यही तो फीचर है।
ठीक है, आया मेरे पास, ये गया डेटाबेस के पास, ये सारा पोस्ट ले आया। ये कौन है? लेजी बंदा है जो सिर्फ पोस्ट लेके आता है। ठीक है, अब मैं, सर आपने एक लास्ट टाइम समझाया था जब डिफर्ड और इमीडिएट वीडियो किया था, जब भी आप टू लिस्ट लिखते हो तो ये कैश जैसा बिहेव करता है। तो जब हमारे पास कैश आ गया, जैसे यहाँ पे आप खोलोगे, हर एक पोस्ट के अंदर कमेंट तो ऑलरेडी है ना? तो दोबारा दोबारा कमेंट जब ऑलरेडी है तो क्यों जाना डेटाबेस के पास गैस? डिफर्ड और इमीडिएट जो हमने पढ़ा था इसी प्लेलिस्ट का सबसे ऊपर वाला वीडियो में, उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अलग होते हैं और लिंक क्यू के कॉन्सेप्ट्स थोड़े अलग होते हैं। लिंक क्यू के जो एसक्यूएल पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट अलग होता है। क्यों अलग होता है? गैस देखो, जब भी मैं लेके आया ना, वो सिर्फ पोस्ट लेके आया, वो दिखता है कि कमेंट्स है बट ये सिर्फ पोस्ट लेके आया। जब भी मैं पोस्ट के अंदर कमेंट्स को लेके आता हूँ तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली यहाँ पे एक स्किल हिट जाती जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि ये एक नेविगेशन प्रॉपर्टी है। नेविगेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? यहाँ देखो, पोस्ट है, जब ये पोस्ट लोगे ये लाएगा, इसके अंदर इसको लाना है। अगर इसके अंदर पोस्ट के अंदर अगर इसको लाना है तो दोबारा हिट जाएगी जाएगी। ये है हमारी नेविगेशन प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेविगेशन प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही काम करता है। जब आप लाओगे तो ये ला देगा, बट इसके अंदर घुस के और एक लाना है तो हमें एक और हिट जाएगी। अब वैसे कमेंट के अंदर पोस्ट कमेंट्स लाओगे तो ये ला देगा, बट कमेंट के अंदर अगर पोस्ट जाके देंगे तो दोबारा वो हिट जाएगी। सिंपल। ठीक है, अब ये बार बार हिट जाएगी यहाँ पे और कमेंट्स लेके आएगी, कमेंट्स को दिखते जाएगा और हमें यहाँ पे कंसोल पे यहाँ पे प्रिंट होते जाएगा। ठीक है, सॉरी निकल गया, निकलते जाएगा। तो इसको हमें फिक्स किया ईगल लोडिंग के साथ। मैं यहाँ पे इस बंदे को बोल रहा हूँ, भाई तू जो, देखो यहाँ पे एक्चुअली ना ये है हमारा लेजी लोडिंग का आउटपुट है। लेजी लोडिंग हमारा ये आउटपुट देता है। 9 आ गया, 9 के अंदर ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब ईगल लोडिंग क्या काम करता है? ईगल लोडिंग ये काम करता है कि भाई आगे बढ़े, ये बोलता है तू जो पोस्ट ला रहा है ना, उसमें से इंक्लूड कर हर एक पोस्ट की कमेंट्स और उसको टू लिस्ट में रख के लेके आओ। जब भी आप ये क्वेरी लिखोगे ना, यहाँ पे जो बार बार जो पोस्ट के अंदर कमेंट्स है ना, नो मोर एसक्यूएल हिट, एसक्यूएल बार बार जाएगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्लूड यूज किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछेंगे आपको इंक्लूड कीवर्ड क्या काम करता है। ईगल लोडिंग है, लेजी लोडिंग है। ईगल लोडिंग है तो क्यों ईगल लोडिंग है? ईगल लोडिंग इसलिए है क्योंकि एक तो ये टेबल और ये टेबल, दोनों टेबल को एक साथ लाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो, टू टेबल्स टुगेदर। और ये सिर्फ टू टेबल से नहीं, आप 5 10 15 20 जितना मर्जी टेबल ला सकते हो। ए इंक्लूड बी इंक्लूड सी इंक्लूड डी इंक्लूड ई एफ इंक्लूड, सारा इंक्लूड मार सकते हो। इतना बार इंक्लूड मार सकते हो जब तक इसकी और इसकी रिलेशनशिप हो। अगर पोस्ट कमेंट और अगर यूजर की भी अगर वो हो, रिलेशनशिप हो, आप दोबारा लिखो यहाँ पे इंक्लूड हर एक यूजर को भी आप ला दो। अभी मेरे पास है नहीं, बट अगर मैं डालूंगा तो ला सकते हैं। वैसे इंक्लूड हर एक रिलेशनशिप, हर एक टू टेबल के रिलेशनशिप में ये इंक्लूड काम करता है और आप सारे डेटा ला सकते हो और उन सारे डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। सी, ये पूरा फिक्स विद ईगल लोडिंग है। ईगल लोडिंग चला मेरा, इसके आउटपुट पता कैसे आ रहा है? ये प्रिंट पता कैसे आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटाबेस के नीचे यहाँ पे लिखा है मैंने log2। ये क्या करता है? ये ईएफ लॉगिंग है। याद है मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बार समझाया था कि जैसे स्टॉप वॉच है, ईएफ लॉगर है, स्किल प्रोफाइलर है, ये सारे टूल्स है जो बेंचमार्क प्रोवाइड करता है। वैसे ही ये भी एक ईएफ लॉगिंग है, जहाँ पे ये जब भी डेटाबेस के अंदर कुछ लॉग हो रहा है तो हमें ऐसे लिखा आता है। और ये है मेरी ईगर लोडिंग की आउटपुट। हर एक पोस्ट के अंदर ये ऑलरेडी कमेंट पहले लेके आता है। पोस्ट 2 ऑलरेडी कमेंट लाता है, पोस्ट 3 ऑलरेडी कमेंट्स लाता है। देखने में हमारे ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग के दोनों की आउटपुट सिमिलर लगती है ना? काफ़ी सिमिलर है, बट इंटरनली इसकी वर्किंग बहुत डिफरेंट है। लेजी लोडिंग बहुत टाइम लगेगा यार, अगर आपको 2-3 चीज़ लाना हो ना तो बहुत टाइम लगता है। सेम चीज़ अगर आप ईगर लोडिंग के साथ फटाफट कर सकते हो और एफिशिएंट भी है। इससे भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, सर क्या हमें हर बार ईगर लोडिंग करना पड़ेगा? जहाँ पे हमें कमेंट्स की जरूरत भी नहीं है, जब यूजर चाहता है सिर्फ पोस्ट ही दिखे, कमेंट ना दिखे, फिर भी हमें ईगर लोडिंग करना पड़ता है क्या? ये जो कंट्रोवर्सी है, कब कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा सिनारियो पे लेजी लोडिंग या ईगर लोडिंग कहाँ पे यूज आता है, वो हम देखेंगे अगला वीडियो में। तब तक आप ये वीडियो अच्छे से समझ आए ये मैं आशा करता हूँ।
टिल देन ये लेजी लोडिंग ईगल लोडिंग एक बार आप पढ़ लेना, इस वीडियो को रिपीट रिपीट कर लेना, और ये सारे नोट्स मैं आपको दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं लिंक कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो, सो हम 1 to 1 अच्छे से बात कर सकते हैं अगर इसके ऊपर आपका डाउट रहता हो। तब तक कोड करते रहो, सीखते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।